नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिहार पुलिस से संबंधित कुछ जानकारी देंगे, जिसमें आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि हम एलिजिबिलिटी के बारे में, एज के बारे में, हाइट के बारे में, रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल एग्ज़ाम जो है इन सब के बारे में जानकारी देंगे, जो पहले से आप जानते भी हैं, नोटिफिकेशन में देखे हैं। लेकिन हम जो मूल बातें जो आज आपसे डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन का लेवल, कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हमें इस चीज़ पे आज फोकस करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए आप। पहले हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, जनरली आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट में क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन का लेवल होता है हम उस पर विचार करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी होती है यानी शैक्षणिक योग्यता, वो बिहार पुलिस के लिए वो 1/8/2022 तक आपको +2 यानी इंटर का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, उर्दू बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको ये 1/8/2022 तक पास होनी चाहिए। तो आप इस बिहार पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एज भी 1/8/2022 तक 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। 1/8/2022 तक 18 साल, उससे कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए लिमिट है कि यदि आप सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं, जनरल के, तो 25 साल तक अधिकतम आयु है। यदि आप ओबीसी है, बिहार में ओबीसी, बीसी और ईबीसी आता है, यानी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, तो दोनों के लिए 27 साल है। SC ST के लिए 30 साल है। ये अधिकतम आयु की सीमा है। आप लोग अपना फॉर्म भरते समय देख लेंगे कि किस कैटेगरी में हम आते हैं, ये चीज़। उसके बाद हाइट है। जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। ओबीसी यानी बीसी और ईबीसी दोनों होंगे, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। और गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर ये हाइट है। रिटन एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस के होंगे और इसमें 100 मार्क्स दिए आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इसमें कोई निगेटिव नहीं होता है। फिजिकल एग्ज़ाम में दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद, ये 3 प्रकार के होते हैं। दौड़ 50 अंक का, गोला फेंक 25 अंक का और ऊंची कूद यानी हाई जंप वो भी 25 अंक का है। सबके लिए अलग अलग एक लिमिट बनाया हुआ है कि कितना समय में कितना मार्क्स मिलेगा, हम इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग ये जान लें कि आपका जो मेरिट बनेगा फाइनली वो इस फिजिकल एग्ज़ाम पे ही बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप फिजिकल में जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इस फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में कर लेते हैं, लास्ट में रिटन एग्ज़ाम पे ही तो मेरा मेन फोकस है, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल एग्ज़ाम में है कि यदि आप बॉयज़ हैं, लड़के हैं, तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, 1600 मीटर, और इसके लिए टाइम होता है 6 मिनट, ठीक है। लेकिन 6 मिनट टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का है तो अलग अलग है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि यदि आप 5 मिनट या उससे कम में दौड़ते हैं तो आपको पूरा 50 अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब 20-20 सेकेंड के अंतराल पर दिया हुआ है और 10-10 मार्क्स डिफरेंट किए हुए हैं। जैसे यदि आप 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ते हैं तो फिर आपको 10 अंक कम यानी 40 अंक मिलेंगे। फिर 20 सेकेंड का और अंतराल हो जाएगा, यानी 5 मिनट 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच दौड़ते हैं तब आपको 30 अंक केवल मिलेंगे, ठीक है। और फिर वही 5 मिनट 40 से 60 यानी 6ठे मिनट में प्रवेश करते हैं तब आपको केवल 20 अंक मिलेंगे। और 6 मिनट से यदि अधिक लगाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है बॉयज़ के लिए। यदि आप गर्ल्स हैं तो बिहार है, आपको पता ही है कि गर्ल्स को बिहार में विशेष सुविधा मिलता है, जहाँ से लड़का को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई, वहाँ से लड़की को फुल मार्क्स मिलता है। यानी लड़की है यदि आप, तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है और वो भी 4 मिनट में, ठीक है। तो ये 4 मिनट में है। तो लड़की के लिए क्या है कि यदि आप 3 मिनट या उससे
कम में दौड़ लेते हैं, ठीक है, 3 मिनट या उससे कम में दौड़ लेते हैं तो आपको पूरा 50 अंक मिलेंगे। फिर आपके लिए वही 20-20 मिनट का अंतराल दिया हुआ है कि आप 3 मिनट 20 सेकेंड में चलते हैं तो 40 फिर 3 मिनट 20 से 40 के बीच अगर है तो फिर 30 अंक, फिर 3 मिनट 40 से 60 यानी चौथे मिनट में प्रवेश करते हैं तो आपको 20 अंक केवल मिलेंगे, और उससे अधिक समय लेते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये गर्ल्स के लिए होते हैं। ये हो गया दौड़। उसके बाद है गोला फेंक। गोला फेंक में बॉयज़ के लिए 16 पाउंड का गोला होता है। आपको पता होगा 16 पाउंड का गोला होता है और उसको फेंकना पड़ता है मूव करके। तो उस स्थिति में यदि आप 20 फीट से अधिक फेंक देते हैं, 20 फीट या उससे अधिक फेंकते हैं तो आपको पूरा 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप 19 से 20 के बीच में फेंकते हैं तो आपको उससे 4 अंक कम मिलेगा, यानी 21 मिलेगा। फिर उसी अंतराल पे आप 18 से 19 के बीच में यदि फेंकते हैं तो आपको 4 अंक और कम मिलेगा, यानी 17 मिलेगा। फिर उसी प्रकार 17 से 18 के बीच फेंकते हैं तो फिर 4 अंक और कम मिलेगा, यानी आपको 13 मिलेगा। फिर आप 16 से 17 के बीच में फेंकते हैं तो फिर आपको 9 अंक मिलेगा, और 16 से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, यानी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बॉयज़ के लिए गोला फेंक होता है। गोला फेंक में गर्ल्स के लिए भी फिर से यहाँ पर इसी प्रकार है, उनको कम दिया गया है। उनको 12 पाउंड का गोला फेंकना है, गर्ल्स को 12 पाउंड का गोला फेंकना है। और गर्ल्स यदि 12 पाउंड का गोला 16 या 16 से अधिक फेंक देती है, 16 फीट या 16 से अधिक, तो उनको फुल मार्क्स मिलेगा 25। ये गर्ल्स के लिए याद रखिएगा। बॉयज़ अगर 16 से कम फेंकते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। गर्ल्स 16 या उससे अधिक फेंक देती हैं तो उनको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। फिर आप 15 से 16 तक गर्ल्स अगर फेंक रही हैं तो उनको फिर 16 या अधिक तो 25, और 15 से 16 नीचे आ रहे हैं तो 4 अंक कम मिलेगा, 21। फिर गर्ल्स यदि इससे भी कम 14 से 15 अगर फेंक रही हैं तो फिर उनको 4 अंक और कम, 17 मिलेगा। फिर यदि गर्ल्स 13 से 14 फेंक रही हैं तो उनको 4 अंक और कम, 9 अंक केवल मिलेंगे। और 13 से कम फेंकती है तो फिर गर्ल्स को भी डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा और उनको अयोग्य करार दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊंची कूद पे बात कर ले, हाई जंप में। तो हाई जंप में भी कुछ ऐसा ही है। यदि बॉयज़ है आप तो आपको मिनिमम 4 फीट जंप करना है, ठीक है, बॉयज़ के लिए। बॉयज़ को तो यहाँ पर भी है कि यदि आप 5 फीट जंप करते हैं, 5 फीट, तो आपको फुल मार्क्स 25 अंक मिलेंगे। अब 4-4 इंच कम कर दिया गया है। जैसे 4 फीट 8 इंच यदि आप जंप करते हैं तो फिर आपको 21 यानी 4 अंक कम मिलेंगे। फिर उसी प्रकार 4 फीट 4 इंच यदि जंप करते हैं तो फिर आपको 17 अंक मिलेंगे। फिर 4 फीट तक अगर जंप करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे, और 4 फीट से कम जंप करते हैं तो आप अयोग्य होंगे, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए होते हैं। गर्ल्स के लिए भी ऐसा ही कुछ है कि गर्ल्स को 4 फीट तक मैक्सिमम दिया हुआ है कि 4 फीट यदि गर्ल्स जंप करती हैं तो उनको फुल मार्क्स दिया जाएगा। उनको भी वैसे ही 4-4 इंच कम करके अलग अलग लिमिट बनाया हुआ है कि यदि वो 3 फीट 8 इंच जंप करती हैं तो उनको 21 अंक मिलेंगे। यदि गर्ल्स 3 फीट 4 इंच जंप करती हैं तो उनको 17 अंक मिलेंगे। फिर 3 फीट तक जंप करती हैं तो उनको 13 अंक मिलेंगे, और यदि वो 3 फीट से कम जंप करती है तो उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये लिमिट्स होते हैं इनके, ठीक है, फिजिकल एग्ज़ाम का। चलिए, तो मेरा मकसद भी था बताना कि हम रिटन एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो लेवल है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल पे हम आते हैं। हमने ये थोड़ी सी बातें कर ली डिस्कस, चूँकि इस पे वीडियो बन रहा था तो आप इसको पहले से भी जानकारी है। अब मेरा जो मकसद है वो रिटन एग्ज़ाम पे है। आपको पता है कि रिटन एग्ज़ाम जो है इस बार थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। टफ़ क्यों होने वाला है? क्योंकि 21,000 प्लस सीट है, ठीक है,
और बिहार है। बिहार में काफ़ी स्टूडेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो 10 लाख प्लस ही फॉर्म भराएगा। इससे अधिक जाएगा, 15, 16, 20 तक जाएगा। इससे अधिक फॉर्म भराएगा तो क्वेश्चन टफ होगा, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन टफ होगा। क्योंकि पता है कि बिहार में एक से बढ़कर एक बच्चे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। अब कंपटीशन टफ होगा और उसके अनुसार तैयारी भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी बिहार पुलिस का आप देख सकते हैं पिछले बार जो हुआ था वो काफ़ी अलग प्रकार का क्वेश्चन था। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नया नया क्वेश्चन डाला हुआ है। तो उसी लेवल से आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल वे में तैयारी करें, जो पुराने पैटर्न है उसी को रिपीट करते चले, जो वन लाइनर क्वेश्चन है केवल हम उसको पढ़े, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और जो क्वेश्चन का स्तर है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, उसको बढ़ाइए। मेरा फोकस वहीं पे है कि आप कैसे तैयारी करें जो बिहार पुलिस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ सकता है। जैसे एक छोटा सा हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस बराबर R बराबर होता है रो L अपॉन A, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे ये चालक तार है, तो ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और ये इसकी लंबाई होती है L, उसके लिए फार्मूला है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बस केवल ये पूछ देगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम आपने याद कर लिया, ठीक है। पर अभी जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होंगे उसमें थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको इसी क्वेश्चन से पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन ये हो सकता है। ऑप्शन में रहेगा उसके समानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के समानुपाती होता है, उसके बराबर होता है, ये सब होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो R समानुपाती 1/A, चूँकि ये कांस्टेंट है। फिर इसको लिखेंगे R समानुपाती L, यानी R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, तो ये संबंध होगा, ठीक है। तो जब आप तैयारी करें, चाहे साइंस का करें, मैथ का करें, जो भी, उसमें क्वेश्चंस के लेवल को इस आधार पे पढ़ें कि जो क्वेश्चन होगा आपका वो थोड़ा सा डीपली रहेगा, थ्योरी के बीच में से निकालेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में रहेगा, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, जीके जीएस हो, करेंट अफेयर। आप केवल वन लाइनर नहीं, उसके थेसिस को पढ़े, पूरा थ्योरी जो टॉपिक है उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये ज़्यादा आपको काम देगा। अगर आप केवल वन लाइनर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, किसी चीज़ का हो। बिहार पुलिस में जनरली ये नहीं कब क्लियर करता है कि साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से कितने आएंगे, जीके जीएस कितने आएंगे, करेंट अफेयर कितने आएंगे। हमेशा वो कुछ ना कुछ वैरी करते रहता है, कभी साइंस अधिक हो जाता है, कभी मैथ अधिक हो जाता है, कभी करेंट अफेयर की संख्या बढ़ा देता है। तो पढ़िए सब कुछ आप, लेकिन फोकस वो करना है जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी में जाएं, थोड़ा सा थ्योरी को पढ़े, जो टॉपिक को पढ़े उसके बारे में सब कुछ जानें। इस सब चीज़ पे ध्यान देकर अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और जब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, फिर आपके हाथ में है कि आप फिजिकल कैसे करना है। फिर आपको स्टडी करना नहीं है, फिजिकल पे ध्यान देना है, और वहाँ से आपका मेरिट बन जाएगा। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो होंगे, जो थ्योरी बेस्ड होंगे, उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। बिहार से संबंधित और एग्ज़ाम के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, KA एकेडमी। धन्यवाद।